प्रदर्शनासाठी आमंत्रित करते। ये लंबा तो नहीं हो गया है? चलो कोई नहीं। महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स और गाइड्स के आज के इस पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण समारंभ में हमारे युवा भी हैं और युवा कल्याण मंत्री भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है, युवा कल्याण मंत्री बुढ़े को दे देते, वृद्धा को, मातारा को दे देते, तो मजा नहीं आता है। तो ऐसे हमारे युवा, अब मैं पशु वसु नहीं बोलता, ठीक है, कल्याण मंत्री आदरणीय सुनील केदार जी, हमारे राज्य मंत्री अदिति तटकरे जी, यहाँ के मुख्य आयुक्त सचिव श्री ओम प्रकाश भकौरिया जी और यहाँ अन्य स्काउट गाइड्स के सभी पदाधिकारीगण और मेरे युवा स्काउट्स एंड गाइड्स भाई और बहनों, हम अच्छे काम कर रहे हैं। अभी मंत्री जी अनुशासन शिष्ट पालन की बात कर रहे थे। हम सब लोग स्काउट्स हैं, मैं भी बेसिकली एक स्काउट हूं और मुझे अपने अध्ययन काल में तब उस समय एनसीसी एनएसएस ये सब होते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे हमको एनसीसी होता है एनएसएस होता है करके। दूर गांव के स्कूल के यहाँ, जैसे हमारे गढ़चिरौली वाले नंदुर कहाँ के लोग हैं बच्चे हैं, तो ऐसे गांव का मैं भी हूँ दूर का। तो अभी मंत्री जी तो नागपुर के हैं, तो ये तो इन्होंने सब अच्छा देखा है। कभी चंद्रपुर गढ़चिरौली वहाँ नंदनवार पालघर के अंदर जाते तो इनको पता लगता है। तो ऐसे गांव से मैं भी हूँ। अब ऐसे स्कूल में और तो कुछ नहीं था उस जमाने में, जब आपके बराबर उम्र में थे, तो उन स्काउट्स होता था। तो हम से हमारे अध्यापक जो स्काउट गाइड सिखाते थे वो कुछ लड़कों को चयन करते थे, तो मुझे भी ले जाते थे, ठीक है भगत सिंह चलो स्काउट गाइड करते हैं, आज कैंप फायर करते हैं, आज पिकनिक करते हैं, आज तुमको ऐसे गांठ बांधना फिर कैसे खोलना, क्या क्या चीजें से सिखाते थे। तो आप लोगों को देख के मुझे आज से 60 साल 65 साल 60 इयर्स बैक 65 ईयर बैक और शायद उससे भी ज्यादा वो याद आती है। और मुझे लगता है कि काश अभी मैं आप जैसा ही होता तो मैं आपकी तरह से फिर कैंप फायर करता, फिर अपना जैसे आप लोगों ने खूब सारे अपना क्या मास्क बांटे और काम के सारे अच्छे काम के, तो मैं भी करता। अब लेकिन राज्यपाल है, अंदर से बाहर कम ही आता है, मैं तो थोड़ा आ ही जाता हूँ, है तो थोड़ा मुश्किल होती है। अब आप लोग आजाद है, स्वतंत्र है, जितना अच्छा काम कर सको, समाज सेवा करना। अब ये सम 114 इयर्स बैक जब इसकी स्थापना की गई होगी यूरोप में, वहाँ तो इसीलिए की गई कि देखो उस जमाने में वहां भी एनसीसी और ये एनएसएस नहीं होते थे। समाज के लिए काम करना, हम केवल अपने परिवार के लिए नहीं है, हम समाज के लिए हैं, सोसाइटी के लिए हैं, देश के लिए हैं, और इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो इसकी स्थापना समाज सेवा के लिए हम लोग अच्छा काम करें, इसके लिए इसकी की गई है। और इतने सालों से पहले शुरू में स्काउट्स हुआ, फिर गाइड्स भी हो गया, स्काउट गाइड्स दोनों के काम शुरू हो गए। अब आजकल चूंकि एनसीसी का बड़ा महत्व हो गया है, एनएसएस का बड़ा महत्व हो गया है, परंतु एनसीसी एनएसएस का बड़ा महत्व हो जाने का अर्थ यह नहीं कि स्काउट्स का कोई महत्व नहीं है।
क्योंकि स्काउट तो शुरू में ही क्या सीखता है। अभी आप लोग गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे, अपना गीत गा रहे थे, क्या है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा शुद्धता देना। अभी प्रार्थना कहाँ होती है, और जगह होती क्या, और जगह तो क्या कार्यक्रम क्या चले गए हैं। अब यहाँ कहाँ तुम्हारी प्रार्थना में लिखा है, हमारा धर्म ही हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा। अब ये हम जब अपना प्रार्थना में रोज बोलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे। कितने गांव में गरीब लोग होते हैं, कभी बीमार होता है, कभी किसी को अब अस्पताल ले जाना, तुम तो अभी बच्चे हो लेकिन फिर भी कुछ बड़े बड़े हो जाते हैं, अस्पताल ले जाना होता है, साधन नहीं है, मोटर नहीं है, यहाँ तक कि साइकिल भी ठीक से नहीं जा सकती है। चलो भाई बनाओ, कुछ कुर्सी में रखो, कंधे में रख के ले जाओ, सेवा करनी है। बीमार हो गया तो सेवा करनी है। तो ये स्काउट का जो धर्म बताया कि हमारा काम सेवा करना है, और इसीलिए हमारे देश में जो सेवा को कहा गया है कि किसी देश में जब आदमी देश की सेवा के लिए आगे बढ़ता है और उस देश की सेवा में फिर हम, अब जरा याद करो और क्या प्रार्थना थी आपकी, बहा दो प्रेम की गंगा। यानी कैसे काम करना। आजकल मेरे दोनों मंत्री बैठे हैं, मैं भी राजनीति में रहा हूं, तो राजनीति में प्रेम की गंगा नहीं बहाते हैं, राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ बोलने की गंगा बहाते हैं। तो कैसे काम चलेगा, ऐसे चलेगा नहीं, चलेगा ना। तो कैसे काम चलेगा, प्रेम की, बोलो, तो प्रेम की गंगा बहाने से काम चलता है। तो ये जो जिस समय हमारे पूर्वजों ने, हमसे जो बड़े थे, आज से 70-100 साल पहले जिन्होंने प्रार्थना बनाई, ये हमको बार बार है वो क्या कहते, त्रिदल कमल 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। अब ये प्रतिज्ञा हमारे मंत्री जी ने थोड़ी की है, तो कहां से याद आएगा इनको, नहीं की ना, स्काउट तो नहीं था फिर। तो अब आप स्काउट्स हैं, अगर आप 3 प्रतिज्ञा हमेशा याद रखोगे तो हमेशा देश का भला करोगे, और देश का भला हो जाएगा तो आपके परिवार का भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाए तो आपका भी भला हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए अपने उन 3 प्रतिज्ञाओं की हमेशा याद रखो। जो प्रार्थना हम लोग बोलते हैं वो केवल बोलने के लिए नहीं बोले, बल्कि उसको जीवन में उतारे। जैसे हमारे आप लोगों ने महाभारत के किस्सा, आपके मास्टर टीचर बताते होंगे, अध्यापक, महाभारत में आता है युधिष्ठिर, पांडव, कौरव पढ़ने के लिए गए द्रोणाचार्य जी के यहां, तो उन्होंने कहा कि सत्यम बता, सत्य बोलो। दूसरे दिन पूछा, बच्चों तुमको पाठ हो गया, हमने कल क्या बोला था, सबने कहा याद हो गया, सबने हाथ खड़ा किया, हाँ सत्यम बता, सत्य बोलो। युधिष्ठिर ने हाथ नहीं खड़ा किया, क्या है इतना भी याद नहीं हो तेरे को, नहीं अभी याद नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर बोला, नहीं याद हुआ। तीसरे दिन बोला, हाथ खड़ा कर दिया, बोले हाँ अब मैंने सच बोलना सीख लिया, अब मैं आज से झूठ बोलूंगा ही नहीं। तो ऐसे युधिष्ठिर को कितनी प्रतिष्ठा है उनकी। तो अपने को जो काम करना है अंदर से करना, सच से करना, समझ करके करना। कोई जरूरी नहीं है सब मंत्री बन जाए, कोई जरूरी नहीं है सब कमिश्नर बन जाए। हम जहां काम करते हैं वहां अच्छा काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सब जगह इतना बड़ा भारी सूरज जाता है। ये रात में सूर्य रोशनी देता क्या, रात में बिजली रोशनी देती है क्या, कभी फेल हो जाती है। गांव में तो बहुत बार आती भी नहीं, आती तुम्हारे हमेशा आती है। मंत्री जी देखो यार नहीं आते, कह रहे बच्चे
बोलो बोलो, कोई बात नहीं, मेरा राज्य तुम्हारे थोड़ी है, मैं यहाँ का राज्यपाल हूँ, है ना। आप तब क्या करोगे? वो सच बोलेंगे ना, उन्हें सीख रखा है। तो फिर क्या करेंगे? एक छोटा सा दिया जलाएंगे। दिया जलाएंगे तो हमारा किताब पढ़ेंगे, कोई घर का काम करना हो शाम कर काम करेंगे। तो हमारे लिए वो सूर्य और इस बिजली का महत्व ज्यादा है या दिए का ज्यादा है? दिए का ज्यादा है। तो हम एक दिया बन करके भी प्रकाश कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये मत सोचो कि सब बड़े बड़े सभी राज्यपाल कहां से बन जाएंगे, सभी मिनिस्टर कहां से बनेंगे, सभी आईएएस आईपीएस कहां से बनेंगे। लेकिन हम जहां हैं उसको अगर हम अच्छा काम करेंगे, जब किसी का अच्छा होता ना, गांव में से कोई आगे बढ़ता है, पढ़ लिख करके साहब बन जाता है, दूसरा बन जाता है, पैसे कमाने लगता है, तो लोग क्या कहते हैं गांव में, अरे इसने पुराने जन्म में ना अच्छे काम किए होंगे, ऐसे बोलते हैं ना। खाली पहाड़ में थोड़ी बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं, मेरे उत्तराखंड में थोड़ी बोलते हैं, सारे हिंदुस्तान में ऐसे बोलते हैं, दक्षिण में भी ऐसे बोलते हैं। हाँ, इसने अच्छे काम किए होंगे पिछले जन्म में, इसके बाप दादा ने अच्छे काम किए होंगे, आड़ी बटील सब ने, तो ये अच्छा बन गया है। तो अच्छा काम करेंगे तो अभी नहीं मिलेगा तो कभी न कभी तो मिलेगा। इसलिए हम अच्छा काम करें, तभी तो स्काउट गाइड्स है। इसलिए हम आज यहाँ आए हैं, यहां से संकल्प लेके जाएंगे, हम अच्छा काम करेंगे। आज हमको प्रमाण पत्र मिला है, पुरस्कार मिला है, हमको पुरस्कार मिले न मिले, हम अच्छा काम करेंगे तो उसका आनंद अलग आता है। अब आप जब बड़े हो जाओगे ना, मंत्री की तरह से, मेरी तरह से, कभी कभी हम लोग अच्छा काम करते हैं, उसके बाद में हमको गाली खानी पड़ती है, ऐसे भी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, गाली भी खा रहे तो खाएंगे, लेकिन काम तो कैसा करेंगे? अच्छा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसा करेंगे। तो इस रास्ते से आगे चलोगे तो आप लोग बहुत अच्छा संतुष्ट होगे, अच्छे होगे। और मेरी शुभकामना है कि आप सब लोग आगे बढ़े, अच्छे बढ़े। आपके माध्यम से मेरा महाराष्ट्र प्रदेश और आगे बढ़े, मेरा देश भारत आगे बढ़े, और दुनिया को हम अपनी ओर से शांति, अपनी ओर से जो अहिंसा, सत्य, इसका पाठ हम दुनिया को पढ़ा सकें। जैसे आज सारा दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर अब योग मना रहा है, ऐसे ही ये जो हमारा मार्ग है वो सारा दुनिया अपनाएगी। पर उसके लिए पहले हमको खुद अपनाना होगा। हम अच्छे मार्ग से चल के, छोटे छोटे गांव से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के, सेवा कार्यों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपके सफल और सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। मंत्री जी ने, कमिश्नर साहब ने यहाँ बुलाया, मैंने एक बार सोचा, इन्होंने कहा वहाँ अंधेरा हो रहा है, बिजली नहीं है, मेरे बहुत लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने लगा कि चलो इतनी मंत्री हैं, दो मंत्री हैं, इन्हीं के हाथ से आपको पुरस्कार मिले हैं। पर मैं भी थोड़ा लोभी हूँ, ठीक है, घर परिवार कुछ नहीं है, ज़्यादा चिंता रहती नहीं घर के परिवार की। लेकिन एक बात की चिंता रहती है, अगर मौका मिले तो जरा बच्चों के बीच में जरूर जाओ, युवाओं के बीच में जरूर जाओ। ये मौका मैंने खोया नहीं, आपके बीच में आया। मंत्री भी मेरे दोनों युवा हैं, और आप लोग तो अभी बच्चे कोई लहान मिले तो नहीं है, बड़े ही हैं थोड़ा, तो आप भी को देख करके बहुत अच्छा लगा। और मेरा विश्वास है कि आप अच्छा करके अपना समाज को, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लोगे। आप सब लोगों के लिए फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Claps, go!